डिस्क शेड्यूलिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्क शेड्यूलिंग किया था और कुछ बेसिक्स किए थे डिस्क शेड्यूलिंग के। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे सीखते हैं उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम्स होते हैं। फर्स्ट टाइम इज द सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू गो टू द डिजायर्ड ट्रैक। डिजायर्ड ट्रैक पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होता है? हमारा सीक टाइम होता है। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ये प्लेटर है। ठीक है, तो इस केस में ये ट्रैक हो गए, ये हो जाएंगे सेक्टर्स। ये सेक्टर्स बन गए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे है, रीड राइट हेडर हमारा यहाँ पे है और यहाँ से ये रीड राइट हेडर यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो कौन बताएगा? सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू गो टू द डिजायर्ड ट्रैक। डिजायर्ड ट्रैक पे जाने का टाइम जो होता है वो सीक टाइम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रोटेट द ट्रैक when read write header comes to the exact position। एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब सेक्टर। तो पहले हम सिक टाइम लगा के यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रैक पे चले गए। अब ये रोटेट करेगा, प्लेटर रोटेट करेगा, तो उस केस में हम पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे जाएंगे, राइट? तो पर्टिकुलर सेक्टर पे जाने का जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? उसका रोटेशनल लेटेंसी। और ये जो रोटेशनल लेटेंसी है इसको हाफ कंसीडर किया जाता है। इट इज द हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम। ये बात ध्यान रखना, रोटेशनल लेटेंसी जो होती है वो क्या होती है? हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम का हाफ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज द ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा। अब ये सेक्टर है, इस सेक्टर में क्या है? डेटा है। इस डेटा को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? वो टाइम क्या होता है? इसका ट्रांसफर टाइम। एंड ट्रांसफर टाइम डिपेंड्स ऑन द आरआर एंड टोटल ट्रैक साइज। मतलब रोटेशनल रेट पे डिपेंड करेगा। आरआर का मतलब रोटेशनल रेट, और दूसरा क्या होगा? टोटल ट्रैक साइज। टोटल ट्रैक साइज पे डिपेंड करेगा। तो वो रहेगा ट्रांसफर टाइम। क्लियर? तो डेटा को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम क्या है? उसका ट्रांसफर टाइम। और ये डिपेंड किस पे करेगा? आरआर पे डिपेंड करेगा, रोटेशनल रेट पे, और दूसरा टोटल ट्रैक साइज, इस टोटल ट्रैक के साइज पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट का मतलब है नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ट्रांसफर रेट का मतलब है नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया कि पर सेकेंड। यूनिट टाइम क्या है? सेकेंड है। तो पर सेकेंड कितनी बाइट्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, ये फाइंड आउट अपने को करना है। तो ये रहेगा इसका ट्रांसफर रेट। तो मुझे ये बता दिए, ये वाले सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है? यस, कंफर्म कीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है? ओके, रोटेशनल लेटेंसी को रिपीट करना है। लेट मी रिपीट। रोटेशनल लेटेंसी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रोटेट द ट्रैक व्हेन रीड राइट हेडर कम्स टू द एग्जैक्ट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर पे, पर्टिकुलर सेक्टर पे जाने का जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ये तो क्या था? पर्टिकुलर ट्रैक पे जाने का टाइम, दैट इज द सीक टाइम। ये सीक टाइम था। ओके, यहाँ से फिर फर्दर पर्टिकुलर सेक्टर पे जाएंगे। तो पर्टिकुलर सेक्टर पे जाने का टाइम
जो होगा वो क्या होता है, दैट इज द रोटेशनल लेटेंसी। ये रोटेशनल लेटेंसी रहेगी। रोटेशनल लेटेंसी क्या कंसीडर की जाती है, दैट इज द हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम का हाफ कंसीडर किया जाता है इसको। रोटेशनल लेटेंसी दैट इज द हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम, तो इसको हाफ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो किसको प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, सुमन आई थिंक। सेकंड पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया है प्रियंका, आई थिंक दोनों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन गिवन। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। इसमें दे रखा है सिक टाइम दैट इज 60 नैनोसेकंड, रोटेशनल लेटेंसी दैट इज, ओके चलो एक बार दूसरी वाली स्क्रीन लेके आता हूँ मैं। दूसरी स्क्रीन पे है वो वाला क्वेश्चन, इसको मैं रब करता हूँ एक मिनट के लिए। हाँ, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। Seek time is 30 nanosecond. Rotational rate is 3600 rotation per minute, and each track having 512 sector, each of size 512 byte. Then, first question: what is the time taken to read four successive sectors? फोर सक्सेसिव सेक्टर को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड आउट करना है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट थिंग, मान लीजिए हम किसी ट्रैक पे हैं, इस ट्रैक से मुझे पर्टिकुलर ट्रैक पे जाना है, मान लीजिए इस वाले ट्रैक पे जाना होगा, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो क्या लगेगा, सीक टाइम लगेगा। तो पर्टिकुलर ट्रैक पे जाने के लिए सीक टाइम लगेगा। ये यहाँ पे सीक टाइम लगेगा। फिर इस पर्टिकुलर ट्रैक से फिर पर्टिकुलर सेक्टर पे जाएंगे, मान लीजिए इस वाले सेक्टर पे चले गए, तो पर्टिकुलर सेक्टर पे जाने के लिए क्या लगेगा, रोटेशनल लेटेंसी लगेगी। प्लस में फिर क्या करना है, इस पे जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर टाइम लग जाएगा। और कितने सेक्टर्स को ट्रांसफर करना है, सेक्टर के डेटा को, फोर सक्सेसिव सेक्टर्स, तो 1 2 3 एंड 4, फोर सक्सेसिव सेक्टर्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट। तो उस केस में टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफर टाइम, इनको ऐड कर देना है। सिक टाइम ऑलरेडी दे रखा है 30 नैनो सेकेंड, तो सिक टाइम इज 30 नैनो सेकेंड। प्लस में क्या होगा, रोटेशनल रेट, रोटेशनल रेट से क्या कर सकते हैं हम, रोटेशनल लेटेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगी रोटेशनल लेटेंसी, 360 रोटेशन पर मिनट, ऐसा ही बोला गया। तो इसका मतलब हुआ 360 रोटेशन we can perform in 1 minute, 1 minute means 60 second, one rotation,
one rotation we can perform in 60 divided by 360 रोटेशन, राइट। तो 360 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये हो जाएगा 1/6 आ जाएगा इस तरह। तो 1 रोटेशन 1/6 सेकेंड। हाफ रोटेशन चाहिए मुझे, हाफ रोटेशन कितने टाइम में हो जाएगा? हाफ रोटेशन वी कैन परफॉर्म इन 1/6, हाफ चाहिए ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा 1/12, 1/12 सेकेंड। ओके, तो रोटेशनल लेटेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/12 सेकेंड, ये 1/12 सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट निकालना है ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर टाइम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो ट्रांसफर टाइम का मतलब ये हुआ कि 1/6 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, हम एक रोटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज बताया था, ट्रांसफर टाइम दैट्स डिपेंड ऑन रोटेशनल रेट एंड द टोटल ट्रैक साइज, राइट। तो रोटेशनल रेट क्या है कि 1/6 सेकेंड में एक रोटेशन करेंगे, मीन्स 1/6 सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रैक को रीड कर सकते हैं, है ना, वी कैन रीड वन ट्रैक। तो एक सेकंड में कितना कर लेंगे, सॉरी, वन ट्रैक का मतलब ये हो जाएगा, वन ट्रैक का मतलब ये हो जाएगा ना कि एक 1/6 सेकेंड में रीड कर लेंगे वन ट्रैक मीन्स वी कैन से कितने कितने वो दे रखे हैं एक ट्रैक में, इन इन वन ट्रैक देर आर टू 512 सेक्टर्स, ये दे रखा है ना। तो एक ट्रैक का मतलब 512 सेक्टर, मतलब 512 सेक्टर्स को रीड कर लेंगे, ऐसा बोला गया है। 1/6 सेकेंड में 512 सेक्टर्स को रीड कर लेंगे। तो एक सेकेंड में कितना कर लेंगे, अच्छा, अनदर थिंग, एक चीज बताइए, हमें कितने सेक्टर को रीड करना है, 4 सक्सेसिव सेक्टर को रीड करना है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वन सेक्टर के लिए निकालना पड़ेगा, वन सेक्टर वी कैन रीड इन हाउ मेनी टाइम, ये 512 डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 512 सेकेंड। इतने टाइम में क्या कर सकते हैं, एक सेक्टर को रीड कर सकते हैं। बताइए, समझ आ गया यहाँ तक? एक सेक्टर को 1/6 इंटू 512 सेकेंड में रीड कर सकते हैं। पैरामीटर थोड़े बड़े आ रहे हैं, क्वेश्चन गेट वगैरह से लिया गया है, तो ऐसे घबराना नहीं है कि मतलब वैल्यूज ज़्यादा बड़ी आ रही हैं, डोंट वरी। गेट में कैलकुलेटर होता है, बट यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, पर न्यूमेरिकल अगर देगा तो वो एक हिसाब से देगा कि भी कैलकुलेशन आप कर पाए उसकी। यस, वरना रिपीट कहाँ से करना है। 1/6 वाला, ठीक है, रिपीट करते हैं। देखिए, 1/6 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, एक रोटेशन कर सकते हैं ना, 1/6 सेकेंड में एक रोटेशन कर सकते हैं। एक रोटेशन का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट वन ट्रैक को रीड कर लेंगे। तो 1/6 सेकेंड में एक ट्रैक को रीड करेंगे, 1/6 सेकेंड में 512 सेक्टर को रीड कर लेंगे। एक ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं, 512, ये दे रखा है इसमें, ऐसे होते नहीं है बट दे रखा है इसमें, राइट। तो 512 सेक्टर हो गए।
तो 1/6 सेकंड में 512 सेक्टर को रीड करेंगे। एक सेक्टर को कितने में करेंगे? तो ये यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा ना, इधर जाएगा तो 1/6 इंटू 512 हो जाएगा दीज मैनी सेकेंड्स, राइट। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितने सेकंड बन जाएगा? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0013 सेकेंड। ठीक है, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.0013 सेकेंड। ओके, अब कंफर्म कीजिए, क्लियर है अभी तक? ओके, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि हमें आंसर किसमें चाहिए? सेकंड में आंसर चाहिए इसका। देखिए, नैनो सेकंड दे रखा है, नैनो सेकंड में भी पूछा जा सकता है आपसे, सेकंड में भी। अगर सेकंड में चाहिए तो नैनो सेकंड को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो सेकंड है ये तो सेकंड हो ही गया। अगर नैनो सेकंड में चाहिए तो इन सेकंड को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनो सेकंड में। ठीक है, तो अभी के लिए हमें सेकंड में चाहिए। अच्छा, एक सेक्टर का हो गया ना, हाँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 सक्सेसफुल सेक्टर का चाहिए। तो 4 सक्सेसफुल सेक्टर के लिए कितना लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, राइट। 4 सक्सेसिव के लिए 4 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फाइनली 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, इसका ये वाला रिजल्ट आ गया 0.0013। ओके, ये आ जाएगा। और इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/12 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.83, 0.083 इसका रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। और 30 नैनो सेकेंड है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 30 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻⁹ ऐसा हो जाएगा। तो 10⁻⁹ का मतलब 30/10⁻⁹ ऐसे कर देंगे दिस मैनी सेकेंड। तो क्या कर देंगे, दो पावर्स को हटा देंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, मतलब पॉइंट लगाना है अपने को, तो क्या होगा, यहाँ पे 0.00 7 टाइम 0 रख लेंगे, 4 5 6 7, 7 टाइम 0, और क्या आ जाएगा लास्ट में 30, ये हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.0000456730, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली क्या करना है, तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड कर दो, इसको, इसको और इसको। इन तीनों को ऐड के करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा 0.0843 सेकेंड, 0.0843 सेकेंड। दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कंफर्म कीजिए, सबको क्लियर है? देखिए, पेपर में आपको ये वाली कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं मिलेगी, राइट। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है तो उसमें कैलकुलेटर होता है, बट आपको यहाँ पे रेलिवेंट ही दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आप कर पाएंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए, व्हाट विल बी द डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द डेटा ट्रांसफर रेट?
Yes, what will be the data transfer rate? देखिए डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? डेटा ट्रांसफर मींस नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इज द सेकंड। पर सेकंड कितने डेटा ट्रांसफर करेंगे, ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। एक चीज पता है, 1/6 सेकंड में क्या करेंगे, एक ट्रैक को रीड कर लेंगे। और 1/6 सेकंड में क्या कर सकते हैं, 5/12 सेक्टर को रीड कर लेंगे। इसका मतलब 1/6 सेकंड में क्या कर लेंगे, 5/12 सेक्टर को रीड कर लेंगे। ठीक है, 5/12 सेक्टर को रीड करेंगे। हर एक सेक्टर का साइज क्या रहेगा, सेक्टर का साइज दे रखा होगा इसमें, ये रहा 5/12 बाइट। तो हर एक सेक्टर का साइज कितना है, 5/12 बाइट। तो इसका मतलब दीज मैनी बाइट्स को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। 1/6 सेकंड में वी कैन रीड दीज मैनी बाइट्स, इतने बाइट्स को रीड कर सकते हैं। तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बाइट्स को रीड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, तो कितना ट्रांसफर करेंगे एक सेकंड में, तो इन 1 सेकंड वी कैन ट्रांसफर 6 into 512 into these many bytes। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली क्या होगा, ये क्या होता है, 2 पावर 9, ये भी 2 पावर 9 होता है। तो लिख दो इसको 2 पावर 9। 2 पावर 9, 2 पावर 9 कितना हो गया, 2 पावर 18। 2 पावर 18 बाई मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसा कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 मल्टीप्लाई बाई 18 किलो बाइट में चाहिए मुझे रिजल्ट, राइट। रिजल्ट क्या चाहिए, इन किलो बाइट। किलो बाइट में रिजल्ट क्या होगा, तो क्या कर दो, 2 पावर, ये कितना है 8, और 2 पावर 10 बाइट, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 256, ये 6, और ये किलो बन जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 6 मल्टीप्लाई बाय 256, 6 मल्टीप्लाई बाय 256, और 2 पावर 10 क्या हो जाएगा, किलो बाइट। दिस मैनी किलो बाइट्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 15360, 1536 किलो बाइट, आई थिंक। लेट मी वेरीफाई। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1536 किलो बाइट, 1536 किलो बाइट। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? अभी अभी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बट इसी इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने 2-3 बार रिपीट कर दिया, उसके बाद देखना आपको आसान लगेगा। शुरुआत में लगता है ऐसा कि मुश्किल है, बट 2-3 बार जब रिपीट कर जाओगे इसी कॉन्सेप्ट को, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आसान हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर है, फाइन। ओके ओके, गुड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए ये वाला। बस इसकी दो ही टाइप करेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Seek time is 30 nanosecond. Rotational rate is 3600 rotation per minute. Each track having 256 sectors and each of size 2 kilobyte. हर एक का साइज 2 किलोबाइट रहेगा। फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीड 1200 रैंडम सेक्टर। 1200 रैंडम सेक्टर्स को क्या करना है? रीड करना है। उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? ऐसा ही क्वेश्चन हम इससे पहले वाला सोल्व कर चुके हैं, बट उसमें सक्सेसिव का केस था, बट यहाँ पे क्या है? रैंडम वाला केस है। ओके ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए क्या करना है? व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीड 1200 रैंडम सेक्टर्स। ठीक है, 1200 रैंडम सेक्टर्स को रीड करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। सीक टाइम दे रखा है, रोटेशनल रेट दे रखा है, और ट्रैक का साइज क्या रहेगा वो बता रखा है, और हर एक ट्रैक पे कितना, सॉरी हर एक सेक्टर में कितने बाइट्स रहेंगे वो बता रखा है। यानी कि उसका साइज बता रखा है, सेक्टर का साइज बता रखा है कि सेक्टर पे कितने बाइट्स रहेंगे, ये सब हमें बता रखा है। तो 1200 रैंडम सेक्टर को रीड करना है, मतलब हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लगेगा? सीक टाइम लगेगा। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग फिर रोटेशनल लेटेंसी लगेगी, ट्रांसफर टाइम लगेगा, मतलब बार बार लगेगा। कितना? 1200 रैंडम सेक्टर है तो 1200 बार लगेगा, है ना? तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सीक टाइम लगेगा। सीक टाइम के बाद इसमें फर्दर क्या लगेगा? सीक टाइम लगेगा, रोटेशनल लेटेंसी लगेगी और ट्रांसफर टाइम लगेगा, राइट? और इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है 1200 से, क्योंकि रैंडम जब बात करेगा तो क्या करना है? फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सीक टाइम लगेगा, रोटेशनल लेटेंसी लगेगी, ट्रांसफर टाइम लगेगा, ये बार बार लगता रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीक टाइम कितना दे रखा है? सीक टाइम इज दैट इज 60 नैनो सेकेंड। ये 60 नैनो सेकेंड दे रखा है। उसके बाद रोटेशनल लेटेंसी कैसे निकालेंगे? रोटेशनल रेट से निकाल लेंगे। 3600 रोटेशन that can be done in 1 minute. 1 minute means 60 seconds. One rotation, one rotation we can perform in 60 by 3600 60 by 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे
120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 6 36, ये 160 आ जाएगा, 1/60 दीज मैनी सेकेंड। हमें कितना चाहिए, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन कितने में हो जाएगा, दैट इज 1/2 into 1/60 सेकेंड, राइट, दीज मैनी सेकेंड। ये हाफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है जी, हाफ रोटेशन हो गया। तो रोटेशनल लेटेंसी भी अपने को पता चल गई, दैट इज 1/20 सेकेंड, 1/120 सेकेंड, ये भी पता चल गया, 1/1/20 सेकेंड। ट्रांसफर टाइम कितना लगेगा, यस, व्हाट विल बी द ट्रांसफर टाइम। तो एक चीज पता है, एक रोटेशन कितने में कर सकते हैं, 1/60 सेकेंड में। तो इन 1/60 सेकेंड वी कैन डू द वन रोटेशन। वन रोटेशन का मतलब एक ट्रैक को रीड कर लेंगे कंप्लीट, है ना। तो इसका मतलब 1/60 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, एक ट्रैक को रीड कर सकते हैं, वन ट्रैक। वन ट्रैक का मतलब हो गया कितने सेक्टर, एक ट्रैक में सेक्टर कितने हैं, इन वन ट्रैक देयर आर 256 सेक्टर। तो 256 सेक्टर्स को क्या कर लेंगे, रीड कर पाएंगे। एक सेक्टर कितने में करेंगे, वन सेक्टर, वन सेक्टर वी कैन रीड in 1/60 divided by 256 these many seconds, इतनी सेकंड में कर लेंगे। हमें अब 1200 रैंडम सेक्टर के लिए करना है, तो 1200 तो यहाँ पे आउटसाइड में मल्टीप्लाई होगा ना, तो अब एक के लिए निकाल लेते हैं, एक का निकल गया तो फिर 1200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर का ही निकालना है आपको टाइम, तो एक सेक्टर का आपने ये निकाल लिया है, एक सेक्टर को रीड करने में कितना टाइम लगेगा या ट्रांसफर टाइम कितना लगेगा उसका, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो फाइनली इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अगर इनको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी 0.00 4 टाइम 06, 0.00006, ये हो जाएगी 120। इसको चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट 0.00835, 0.00835 ये हो जाएगी। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0 7 टाइम 0 4 5 6 7, 7 टाइम 0 देन 6, ये आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनली रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0.00841, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 0.00841 आया है, 0.00841, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1200 से, 1200 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, दैट विल बी द 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी 10 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट ही पूछ रखा है इसको, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इज 10 सेकेंड। तो आंसर बी इज द राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कंफर्म कीजिए, क्या क्लियर है सबको। यस, इज इट क्लियर टू ऑल।
ओके। एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशन उठा रखी है ये थोड़े से अ, मतलब हाई लेवल पे उठा रखी है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है उस चीज़ को, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं आएगी जितनी अभी कर रहे हैं, ये वाली कैलकुलेशन नहीं आएगी, छोटे लेवल पे आएगी, बट कॉन्सेप्ट ऐसा ही आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट कैलकुलेशन नहीं आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, डरना नहीं है। ट्रांसफर टाइम निकालिए, क्या होगा ट्रांसफर टाइम, फाइंड द डेटा ट्रांसफर टाइम, सॉरी डेटा ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट। हाँ, बस कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, वैल्यूज तो इतने बड़े पैरामीटर नहीं मिलेंगे। तो डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब पर सेकंड कितने बाइट को ट्रांसफर करेंगे, यही निकालना है ना। पर सेकंड में कितने बाइट को ट्रांसफर करेंगे, तो हमें एक चीज पता है यहाँ से, 1/60 सेकंड में क्या करेंगे, एक ट्रैक को रीड कर लेंगे, एक ट्रैक का मतलब 256 सेक्टर को रीड कर लेंगे, राइट। तो कितने बाइट को रीड कर लेंगे ये देख लो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1/60 सेकंड में क्या कर लेंगे, 512 सेक्टर, 256 सेक्टर है यहाँ पे, 256 सेक्टर को रीड कर लेंगे, 256 सेक्टर, और हर एक सेक्टर में कितने बाइट है, हर एक सेक्टर में 2 किलो बाइट है, तो ये हो जाएगा 2 किलो बाइट, राइट। इतना क्या कर लेंगे, रीड कर पाएंगे 1/60 सेकंड, एक सेकंड का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इन 1 सेकंड वी कैन रीड 60 इंटू 256 इंटू 2 किलो बाइट, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये ऐड अगर तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 60 + 2 56 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30720 किलो बाइट पर सेकेंड, 30720 किलो बाइट पर सेकेंड, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, सो कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको। ओके, क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, लेट्स सी। हम्म, तो ये वाला टॉपिक अपना फिनिश हो गया, डिस्क स्ट्रक्चर को लेके। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग, इससे पहले वाला जो किया है, एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल वहां से भी बन सकता है, और डिस्क शेड्यूलिंग से भी आपको काफी टाइम देखने को मिला होगा, नेट में भी मिला होगा, और एक आधी बार बीच में आपको एस्टेट में भी देखने को मिला होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। वन थिंग, डिस्क शेड्यूलिंग का गोल क्या रहेगा, मिनिमाइजिंग द एवरेज सीक टाइम, एवरेज सीक टाइम को मिनिमाइज करना। सीक टाइम को मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए क्या है, इसकी 0 नंबर ट्रैक है, ये 99 नंबर ट्रैक है, टोटल ट्रैक्स आर 100, तो यहाँ पे आपको जीरो से कहाँ पे जाना पड़ सकता है, इस वाले ट्रैक पे, इससे वापस इस पे, इससे इस पे,
इससे इस पे जाना पड़ सकता है, लाइक दैट। तो अपने को क्या चाहिए, सीक टाइम को रिड्यूस करना है, एवरेज सीक टाइम जो लगेगा उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये हमारा गोल रहेगा, दैट मिनिमाइजिंग द एवरेज सीक टाइम। नेक्स्ट थिंग कि इससे रिलेटेड फिर क्या रहेगी, एल्गोरिदम रहेगी। इसको मिनिमाइज करने के लिए फिर फर्दर क्या रहेंगी, देयर विल बी द एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम क्या क्या रहेंगी, one is the first come first serve, then shortest seek time first means nearest track next, उसके बाद scan, scan is the elevator, next is c scan, circular scan, next is look, then circular look। ये सब क्या रहेगा, इसमें एल्गोरिदम्स रहेंगे। तो वैसे तो आपसे नाम भी पूछ सकता है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, राइट। तो ये सारे क्या हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा ट्रैक, वो वाली ट्रैक रिक्वेस्ट जो पहले आएगी उसको पहले सर्व किया जाएगा, राइट। ये वाला सीन रहेगा इसमें। तो फर्स्ट थिंग, एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें क्या रहेगा, ये 0 नंबर ट्रैक को रिप्रेजेंट करेगा और ये हाईएस्ट ट्रैक को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि 0 से लेके कितनी, 199 ट्रैक्स मेरे पास है। तो 0 to 199 मीन्स टोटल ट्रैक्स आर 200। और उसके बाद इस तरीके से क्या होगी, ट्रैक रिक्वेस्ट आएगी लाइक 98, 83, 37, 122, 14, 124, 65, 67, लाइक दैट। इस तरीके से क्या होगी, ट्रैक रिक्वेस्ट आएगी। अब इसमें क्या करना है अपने को फर्स्ट थिंग क्या करना है, इसको सॉर्ट ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो पहला क्या रहेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे तो 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 14 के बाद, 14 देन 37, तो नेक्स्ट इज 37। नेक्स्ट क्या रहेगा 37 के बाद, आफ्टर 37 नेक्स्ट इज 65, ये 65 रहेगा। और 65 के बाद नेक्स्ट 67, 67, आफ्टर 67 नेक्स्ट इज 98, 98, after 98 next is 122, 122, after 122 124, after 124 नेक्स्ट क्या रहेगा, 183, इसके बाद 183 रहेगा, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि करंट लोकेशन क्या है रीड राइट हेडर का। तो करंट रीड राइट हेडर दैट इज ऑन 53rd नंबर ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा 53rd। तो करंट लोकेशन क्या है, 53rd नंबर ट्रैक। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 53 नंबर पे क्या है, रीड राइट हेडर रहेगा। और इसमें अपने को नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, जो पहले रिक्वेस्ट आएगी उसको पहले सर्व कर देंगे। तो पहले कौन आ रहा है, 98। तो यहाँ से अपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा, 98 पे जाएंगे। 98 के बाद कौन आ रहा है नेक्स्ट, 183। तो 98 के बाद 183 पे जाएंगे। 183 के बाद कौन आ रहा है, 37, मतलब यहाँ से वापस 37 पे जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। 137 से कहाँ पे जा रहे हैं, 122 पे। तो यहाँ से जाएंगे वापस 122 पे। 122 से फिर 14 पे जाएंगे, मतलब यहाँ से वापस जाएंगे 14 पे, 14 पे। 14 से फिर 124 पे जाएंगे,
यहाँ से ट्रैक नंबर 124 पे जाएंगे, और 124 के बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, 65 पे। तो यहाँ से 65 पे जाएंगे, 65 हो गया। 65 के बाद 67 पे जाएंगे, तो नेक्स्ट यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, इस वाले पे 67 पे। अब क्या करना है, टोटल ट्रैक मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है टोटल ट्रैक मूवमेंट्स, टोटल ट्रैक टोटल ट्रैक मूवमेंट फाइंड आउट करने हैं। टोटल ट्रैक मूवमेंट क्या रहेंगे, लेट्स सी। देखिए, एक पॉइंट ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक 98 माइनस 53 करना पड़ेगा, फिर 183 माइनस 98 करना पड़ेगा। आप ऐसे मत कीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जो एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट आएंगे उन सबको क्या करो, उनके एंड पॉइंट को माइनस कर लो। ओके, टोटल ट्रैक मूवमेंट्स बता रहा हूँ क्या होंगे। टोटल ट्रैक मूवमेंट्स अपने को फाइंड आउट करना है। टोटल ट्रैक मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से स्टार्ट किया था हमने पहला, जस्ट ए मिनट, 53 से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 98 था। तो 98 में से क्या करना पड़ेगा, 53 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना, 98 माइनस 53। प्लस में क्या करना पड़ेगा, 183 माइनस 98, 183 माइनस क्या करना है, 98। ओके, तो यहाँ तक की वैल्यूज निकाल ली। एक्चुअल में हमें ऐसे नहीं निकालना, दो पॉइंट्स को कैलकुलेट करने हैं बीच में। हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में है ना ये पॉइंट्स, तो बस क्या करो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को माइनस कर लो 53 वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 183, इसमें से माइनस कर दिया क्या, ये वाला 53, 183 माइनस 53 करेंगे, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 183 माइनस 37, 183 माइनस 37 करेंगे, ये वाला 183 माइनस 37, 183 माइनस 37, प्लस में फिर क्या करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे, मतलब 122 माइनस 37, 122 माइनस 37 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे, क्या करेंगे, 122 माइनस 14, 122 माइनस 14 प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये और ये 124 से इस पे 14 पे थे, तो ये ऐड कर देंगे, 124 माइनस 14, 124 माइनस 14 कर देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज 124 माइनस 65, 124 माइनस क्या कर देंगे, 65, ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 67 माइनस 67 माइनस 65, 67 माइनस 65। क्वेश्चन बढ़ा ले रखा है मैंने, आपको पैरामीटर कम मिल जाएंगे। तो क्या करना है, जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ऐड करते जाओ, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनका इन सब का माइनस करके और एडिशन करके, दैट विल बी 640। सो टोटल ट्रैक मूवमेंट्स आर 640, 640, that are the total track movements. Yes, is it clear to all? क्लियर है, ओके। तो बस यही लॉजिक रहेगा। 53, किसी ने 53 पूछा है, 53 क्या होगा, 53 is the current location of the read write header। यस, कहाँ से रिपीट करना है भूमि,
ओके, कंप्लीट सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, एक बार बताता हूँ रफली। देखिए क्या करना है, ये 53 है, ये 183 है, स्ट्रेट लाइन में है ये सारे के सारे, तो बीच के पॉइंट को काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, डायरेक्टली माइनस कीजिए, 183 में से माइनस कर दीजिए 53, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 183 और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इन दोनों में से क्या कर दो, माइनस कर लो। 183 माइनस 37 करेंगे, फिर ये वाला पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये वाला और ये पॉइंट, इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा। फिर ये वाला और ये पॉइंट माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 183 में से 53 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा। 183 में से 37 जो रिजल्ट आएगा, ये मान लीजिए x आ गया, ये y आ गया, ऐड करते जाओ। ठीक है, और फाइनली ऐड करेंगे तो 640 रिजल्ट आ जाएगा।